नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। बीते दिनों STT अभ्यर्थियों का रिजल्ट कार्ड जारी हो गया था, जिसको लेकर आज तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको रिजल्ट कार्ड मिल गया है। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ STT मेरिट लिस्ट के अनिल है। अनिल से पहले जुड़ेंगे। अनिल, रिजल्ट कार्ड मिल गया, क्या कहिए? हाँ, बहुत ही लाजवाब। देखिए रिजल्ट कार्ड मैं दिखाता हूँ। मैं तो अभी नहीं लिया हूँ, आलोक यादव जी हैं। और ये देखिए, इस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल वैकेंसीज। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द मेरिट लिस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो सर्टिफिकेट जो है ना, एकदम ये ब्रह्मास्त्र हो गया, ब्रह्मा के लकीर हो गया। अब हमको सीधे सीधे सरकार से ये बात कहनी है कि सरकार की कुछ क्रेडिबिलिटी होती है, सरकार की अपनी एक गरिमा होती है। सरकार ने जो सरकारी विज्ञापन निकाले थे और उस विज्ञापन का जो चयन प्रक्रिया था, उस चयन प्रक्रिया के आधार पर जो आपने रिजल्ट दिया है, उस रिजल्ट के आधार पे अब जल्दी से जल्दी मार्च के महीना में, ज़्यादा नहीं, मार्च के महीना में जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र का प्रावधान शुरू करें, प्रक्रिया शुरू करें आगे की। और अब हम लोगों के पास वक्त नहीं है, इसलिए सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इसको प्रारंभ करें। हमारे पास वक्त की कमी है और विज्ञापन का पालन करें, संविधान का पालन करें। रिजल्ट कार्ड मिल गया है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुशी की बात है। और बिल्कुल आनंद किशोर जी जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के, उन्होंने बहुत ही लाजवाब काम किया। और उन्होंने जो बोला था सितंबर 2019 में विज्ञापन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको उन्होंने पूरा किया है। लेकिन आगे भी इसका पूरा होना चाहिए, ये हम उम्मीद है, और बिल्कुल पूरा होगा क्योंकि सरकार अलग नहीं कर सकती। अब हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए सीधे, क्योंकि मेरिट दोबारा नहीं बनता है और ये हमारा सबूत है। मतलब तमाम अभ्यर्थियों का आज रिजल्ट कार्ड मिल गया, सबका लिए रिजल्ट कार्ड मिल गया। चूंकि मेरा जिला औरंगाबाद है, तो मैं जिला औरंगाबाद है, तो मुझे औरंगाबाद जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो ये मेरे साथी लोग पटना के हैं। रुपेश जी का मुजफ्फरपुर है। जहाँ जिसका जिला है वहीं पे अलग अलग जिला में अपना मिलेगा। और मैं औरंगाबाद जाऊंगा, तो कल मैं औरंगाबाद अपना जाऊंगा और मैं अपना रिजल्ट कार्ड लूंगा। तो रिजल्ट कार्ड लेने के लिए ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है कि 1-2 दिन में ले लेना है उसको। अगले 10 दिन का टाइम होगा ना, 10 दिन का टाइम है। 10 दिन में आराम से जाकर के ले लेंगे। ऐसे हम 2-3 दिन में जाकर के ले लेंगे। तो और मेरे साथी लोग और भी अभ्यर्थी हमारे साथ। अर्जुन है, STT मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी। अर्जुन, कैसा लग रहा है रिजल्ट कार्ड? बिल्कुल, बहुत खुशी, आज हम लोग को मिल गया है रिजल्ट कार्ड। हम तो अपना घर रख के चले आए हैं। इस रिजल्ट कार्ड के पीछे एक लाइन लिखी हुई है, मेरिट लिस्ट इज द प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द मेरिट लिस्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी इन सब्जेक्ट वाइड। मतलब विज्ञापन संख्या PR 373/2019 जो स्टेट 19 के लिए निकाले गए थे, उसमें सब्जेक्ट दिया गया था कि मैथ में इतना सीट, इंग्लिश में इतना सीट, कंप्यूटर साइंस में इतना सीट, यानी सीट दिए हुए थे। उसी बात का वर्णन है, वैकेंसी इन दैट सब्जेक्ट। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मेरिट लिस्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट में वैकेंसियाँ थी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने उसको लाया था, शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित होकर वो आया। तो उस अवेलेबल वैकेंसीज में जो सब्जेक्ट वाइज थे, उसमें हम लोग मेरिट में आए हैं। अब सरकार से हमारा केवल और केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरिट में आए हम तमाम 30,675 कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र प्रदान करें और हम अपनी ऊर्जा का सदुपयोग विद्यालय में करें। बस अब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सरकार से बस एक ही रिक्वेस्ट कि जल्द से जल्द इस मार्च के महीने में नियुक्ति पत्र देने का प्रावधान स्टार्ट करें, नोटिफिकेशन जारी हो। अर्जुन, एक सवाल रहेगा, 2011 बैच के अभ्यर्थी भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो आप लोग 2019 बैच के अभ्यर्थी हैं। उम्मीद कर सकते हैं क्या नौकरी मिलेगी? देखिए, उम्मीद तो छोड़ने की चीज़ है नहीं, है ना। अपनी जिज्ञासाओं को और अपनी चाहत को, अपने अरमान को कभी नहीं भूला जा सकता है, नहीं छोड़ा जा सकता है। तो उम्मीद तो हम लोग सरकार से करेंगे ही, लेकिन सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक कार्य करना है। सरकार को फिर से प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के जैसी ख्याति प्राप्त करनी है। सरकार को फिर से एक तंत्र को मजबूत करना है। बिहार को केरल जैसे राज्यों जैसे शिक्षित बनाना है। दिल्ली जैसे राज्यों में जो शिक्षा का एक मॉडल चल रहा है, उस मॉडल को अपनाना है। तो मैं आदरणीय नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से निवेदन करूंगा कि अभ्यर्थी जो शिक्षक के रूप में अपनी ऊर्जा को खपत रोडों पे कर रहे हैं, इस ऊर्जा का आप सदुपयोग करें। क्योंकि आप जान रहे हैं, युवाओं के अंदर जो जोश होगा, टीचिंग की जो एबिलिटी होगी, टीचिंग की जो एक्सपीरियंस होगी, टीचिंग का जो पैटर्न होगा, वो जो अभी हम लोग अपनी ऊर्जा का इस उम्र में जो कर पाएंगे, वो शायद 10 साल बाद और 15 साल बाद नहीं कर पाएंगे। इसलिए तमाम
पदाधिकारियों से, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि 2019 से 2022 हो चुका है, ज़्यादा टाला नहीं जाए। मार्च के महीने 2022 में हम लोग की नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए और हम लोग अपनी ऊर्जा का उपयोग सरकारी स्कूल में करें। एसटीटी अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट के रुपेश हैं। रुपेश, जो अभ्यर्थी हैं जिनको रिजल्ट कार्ड नहीं मिला है, वो लेना चाहें तो कैसे लें, क्या कुछ प्रोसेस है, बता दीजिए। प्रोसेस क्या है, आपका जो एडमिट कार्ड था उस समय का, उसका आपका आधार, जिसमें फोटो की पहचान पत्र कोई भी हो, आधार या दूसरा भी हो सकता है, उसमें आपका एडमिट कार्ड जो होगा उस समय का वो लेकर के आप जाइए, आपको मिल जाएगा। उसमें कोई ज़्यादा करना नहीं, प्रोसेस कुछ करना नहीं। और ये रिजल्ट कार्ड मेरा तो नहीं है, मेरे मित्र का है, लेकिन देख करके बहुत खुशी हो रहा है जी। खुशी इसलिए हो रहा है कि बहुत संघर्ष और लड़ाई किया गया है, इसके लिए बहुत संघर्ष किया गया है। हमने इसके लिए लाठियाँ खाई है, हम लोग ने इसके लिए कहाँ नहीं गया। और इसमें कॉलम, मेरिट और नॉन मेरिट का जो कॉलम था, इसके लिए बहुत सारा लड़ाई लड़ने के बाद ये मिला है। तो आज आत्मसंतुष्टि होता है कि चलिए हम लोग अपने कार्य में सफल रहे। मतलब अभी पूरी जीत नहीं, लेकिन हम लोग आधी जीत तो हम लोग जीत ही गए हैं। और दूसरा बात, हम सभी स्टेट मेरिट के सभी अभ्यर्थियों से करना चाहते हैं, जो मांग कर रहे थे और लोग भी इसका मांग कर रहे थे, उन लोग को भी मिला होगा, उन लोग को भी खुशी हुआ होगा कि हाँ, उनका जो हक था उनको मिला। और हमें भी खुशी हो रहा है। और इस पर जो लिखा हुआ है, एक बहुत बड़ी चीज़ लिखा हुआ है, यह स्पष्ट कर देता है कि जो बात विज्ञापन में दिया गया था, वही बात का फॉलो अभी तक हो रहा है और उम्मीद है कि आगे भी वही होगा। हाँ, और ये स्पष्ट है, उम्मीद भी नहीं, अब ये स्पष्ट हो गया है। हाँ, कुछ शिक्षा मंत्री इसको बरगलाने का, इसको भटकाने का प्रयास जरूर किए थे, लेकिन अब हम लोग समझे कि नहीं, आनंद किशोर जी के टेबल से जो कार्य हुआ था वो सही हुआ था और अब आगे भी सही होगा। और हम जाएंगे, हम लोग का जिला में, मेरे मुजफ्फरपुर जिला में 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हम वहाँ जाएं और अपने कागज़ को, अपने जो है रिजल्ट कार्ड को हम ले, और फिर आगे की जो नियुक्ति पत्र है, क्योंकि ईजी तो यही तक नहीं है, आगे भी करना है। तो हम लोग जब तक हम लोग को नियुक्ति नहीं मिल जाती है, तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। और बहुत जल्द इस मार्च में ही ये डेट हम लोग कोशिश करेंगे कि डेट स्पष्ट हो जाए कि हम लोग की नियुक्ति कब तक होगी। शिक्षा मंत्री को क्या कहना चाहिए? शिक्षा मंत्री से मैं अब यही अपील करना चाहता हूं कि आपका धन्यवाद। आपके साथ साथ जो है BSCB के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर सर को मैंने धन्यवाद मैं ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि वे संविधान स्वरूप जो हम लोगों का विज्ञापन था, विज्ञापन संख्या PR 373/2019, उसके आलोक में ये सर्टिफिकेट हम लोगों को मैंने ये किए हैं, वितरित किए हैं और इसमें मेरिट को बरकरार रखा है। और मैंने जैसा कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी, जब यह विज्ञापन प्रकाशित हुई थी तो लगभग 42 मिनट का उनका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें भी ये सारी बात जो है वे बोले थे कि ये पिछले स्टेट के अपेक्षा इस बार का जो स्टेट है वह कंडीशनल स्टेट है, बिल्कुल भिन्न है। और विज्ञापन में जो मेरिट शब्द का जो जिक्र किया गया था और मेरिट लिस्ट जो बनाने की मैंने खंड संख्या 2 क में जो उल्लेख था वो, और 12 में जो बातें उल्लेखित थी, उसके आलोक में वे सर्टिफिकेट जो है हम लोगों को प्रदान किए। और मैं आशा करता हूं कि आदरणीय शिक्षा मंत्री जी इस मेरिट का सम्मान माने करेंगे, क्योंकि वे एक शिक्षा मंत्री होने के अलावे वे एक 12 में जो बातें उल्लेखित थी उसके आलोक में वे सर्टिफिकेट जो है हम लोगों को प्रदान किए। और मैं आशा करता हूं कि आदरणीय शिक्षा मंत्री जी इस मेरिट का सम्मान माने करेंगे, क्योंकि वे एक शिक्षा मंत्री होने के अलावे वे एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति हैं। वे डॉक्टर माने विजय कुमार चौधरी लिखते हैं, डॉक्टरेट की वे उपाधि लिए हुए हैं। तो इसका अर्थ है कि भाई जब इतना शिक्षित हैं तो वे मेरिट का निश्चित रूप से सम्मान करेंगे और अतिशीघ्र हम लोगों को मेरिट वालों को बहाल करेंगे। आप क्या कहिए, कैसा लग रहा है? लगा क्या, हम लोग खुश हैं, क्या दिक्कत है? हम तो बहुत बधाई आनंद किशोर को देंगे और संजय कुमार को देंगे। और शिक्षा मंत्री भी अब समझ गए हैं कि भाई मेरिट को हटाया नहीं जा सकता है, मेरिट रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और सभी साथियों को जितने भी क्वालिफाई वही तो मेरिट में आने के लिए कह रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू विज्ञापन, अकॉर्डिंग टू सीट और अकॉर्डिंग टू मेरिट, समझ रहे हैं? सब
नियम अनुसार हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन मेरिट वाले के साथी के यही सोचना है कि आप जो है सीट बढ़ाने की बात करें, आप क्वालिफाई हैं, आप सीट बढ़ा के आप नौकरी लीजिए, लेकिन बहाली को संपूर्ण होने दीजिए बस। बिल्कुल देख सकते हैं अभ्यर्थियों को, जो एसटीटी के अभ्यर्थी उनको आज रिजल्ट कार्ड मिल गया है, पटना में आज मिला है। और भी जो अभ्यर्थी हैं, जहां के अभ्यर्थी हैं उसी ज़िले में कार्ड मिलेगा। और अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना है एसटीटी मेरिट लिस्ट के हम बहुत खुश हैं। और वहीं उन्होंने धन्यवाद दिया शिक्षा मंत्री और बीएससीबी अध्यक्ष जो हैं आनंद किशोर, उनको भी, और कहा है साफ साफ कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति करवा दे शिक्षा मंत्री। क्या कुछ कह रहे थे एसटीटी मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी आपने सुना है। अब देखना ये होगा कि कब तक इनकी नौकरी होती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।